अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को जो आम ज़िंदगी में मसाइल दरपेश आते हैं, उनके ऊपर लीगल टॉक्स करते हैं, लीगल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और माहिरीन और कानूनदानों की तजर्बे की रोशनी में उसके जवाब आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिबा गिफ्ट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इस टाइम हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्कसिंग टॉपिक है और हमारे बहुत से भाइयों और दोस्तों को इससे रिलेटेड जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम राव शहजाद क़यूम साहब मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और माशाल्लाह इनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है, कानून के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं पहले तो आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। तो सर, मुझे काइंडली हिबा के बारे में थोड़ा बताएं कि हिबा क्या होता है और इसके बेसिक लवाजमात क्या हैं हिबा के। अच्छा, हिबा जो होता है इंग्लिश में इसको गिफ्ट कहते हैं। ठीक है। एक ऐसा शख्स जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। वो जो होता है किसी दीगर शख्स को ठीक है। प्रपोजल देता है या पेशकश करता है ठीक है। कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी जो होता है बिला मुआवजा ठीक है। आपको देना चाहता हूँ। वो आगे से उसको एक्सेप्ट करता है ठीक या है। कबूल करता है कि मुझे आपकी ये पेशकश कबूल है। ठीक है। तो वो अगला जो प्रोसीजर आ जाएगा डिलीवरी ऑफ पोजेशन का, ठीक है। कि उसका जिसकी उसने हिबा किया है उसका कब्जा देना जरूरी है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी का वजूद होना जरूरी है ठीक है। जिसका हिबा किया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर पोजेशन डिलीवर ना हो और सब्जेक्ट मैटर ना हो तो हिबा वैलिड नहीं होता। ठीक हो गया। हिबा जुबानी भी हो सकता है ठीक है। और तहरीरी भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएंगे कि क्या माइनर है, अगर कोई माइनर को हिबा किया जा सकता है, और अगर उसे माइनर को हिबा करेंगे तो उसे कब्जा डिलीवर करना क्या ज़रूरी है सर? ऐसी सूरत में अगर जो सा है जिसको हिबा किया जा रहा है वो माइनर है, ऐसी सूरत में प्रपोजल एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि फिर उसके अंदर आ जाएगा उसका जो पोजेशन है ठीक वो है। भी डिलीवर करना जरूरी नहीं है। जो अगर वो, हिबा कर रहा है उसका वालिद है ठीक तो है। पोजेशन तो उसके पास ही होगा ना प्रॉपर्टी का, जी क्योंकि जी, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल के ऐसे। मामला जो है डील नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। ऐसी सूरत में बिल्कुल ऐसे। उसकी तीन चीजें जरूरी नहीं है, हिबा उसका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं कि आपको पता है हमारे माशरे में नेगेटिव कुछ इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, लोग हिबा को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। क्या किसी ऐसे शख्स को हिबा किया जा सकता है, बेशक वो आपका शरई वारिस है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई कानून में लिमिट है? जो अगर तो वो माइनर है ठीक है। या उसका दिमाग जो होता है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अनसाउंड माइंड जी है, जी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो जेर कफालत उसी शख्स के है ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी है या मालिक जो हिबा करना चाह रहा है, हिबा वैलिड हो जाएगा। हिबा वैलिड हो जाएगा, मतलब कि अगर वो उसमें भी वो एक्सेप्टेंस प्रपोजल की जो सी वो कंडीशन है वो जरूरी नहीं होती, कब्जा देना जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं काइंडली कि क्या बीवी को हिबा किया जा सकता है, और बीवी इसके कब्जे से रिलेटेड मुझे बताएं काइंडली। बीवी को हिबा किया जा सकता है, उसमें एक्सेप्टेंस प्रपोजल होगी। ठीक है, प्रॉपर जो मतलब हाँ, वो acceptance तमाम proposal। लवाजमात जो हिबा के हैं वो पूरे किए जाएंगे। उसमें पोजेशन जो उनसा है अगर वो खामद के पास है वही उसको डील करता है, मामला पहले भी डील कर रहा है, उसकी वाइफ उसको डील नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बीवी को पोजेशन जो उनसा है वो डिलीवर करना जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन वो मालिक बन जाएगी उसके रूह से, हिबा की रूह से। ठीक है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं कि जो अमूमन हमारे माशरे में देखा जाता है कि एक वालिद है, वो अपने जो उसके शरई वारसान हैं, मतलब उसकी बीवी है, उसके बच्चे बेटे बेटी हैं, तो वो सिर्फ एक ही को हिबा करता है। क्या दूसरे शरई वारसान की मौजूदगी में एक ख़ास शरई वारिस को हिबा किया जा सकता है सर? देखिए, हिबा इस तरह कई मोटेशन हुए हैं, रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, लेकिन इसको शेमफुल एक्ट कहते हैं कि अगर उसमें आपकी बंदिती शामिल है ठीक है। कि दूसरों को महरूम कर दिया जाए और एक को दे दिया जाए, ऐसा जो शेमफुल एक्ट है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो हिबा जो होता है शरन वैलिड जो होता है वो नहीं लेकिन है। सर, अगर मिसाल के तौर पर अगर एक भाई को मिल रही है और बाकी दूसरे भाई इससे सेटिस्फाइड हैं। हाँ, ऐसी सूरत के अंदर जब दूसरे रजामंद हैं, ठीक है। लीगल हेयर्स जो होते हैं, जी। वो ये कहते हैं कि जो हिबा करने वाला है, मालिक है, वो अगर इसको दे दे हमें कोई इतराज नहीं, ठीक है। ऐसी सूरत में वैलिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके भी बेसिकली दो सर्कमस्टांसेस हैं हाँ जी। कि अगर उनकी रजामंदी है तो फिर ये वैलिड है, हाँ। अगर नहीं है तो उसमें फिर ये मसला आ जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं काइंडली कि अगर कोई वालिद जो है वो दूसरों को मतलब महरूम करने की नीयत से करता है, ये आपने बिल्कुल बता दिया है, तो आपने ये भी बता दिया है कि ये शेमफुल एक्ट है कानून की नज़र में, तो ये वैलिड नहीं है। तो मुझे अब ये काइंडली बताएं कि जब हिबा हो रहा होता है तो ये मतलब कि इसको अगर ज़ुबानी हिबा है तो क्या इसको रजिस्टर
कराना ज़रूरी है? अगर तहरीरी है तब भी इसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है? ये रजिस्टर्ड से रिलेटेड बता दें कि अगर ज़ुबानी है तो उसमें क्या करना है और अगर तहरीरी है तो उसमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन इसकी कहाँ तक इसकी वैलिड है, मतलब ज़रूरी है? अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए रजिस्ट्रेशन एक्ट वो ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 या 100 रुपए से ऊपर है ठीक तो है, इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ठीक है, ठीक है। ऐसी सूरत के अंदर अगर उसने हिबा की है, मोस्टली लोग बैठे होते हैं अपने घरों में बैठे होते हैं, उस वक्त सब रजिस्ट्रार तो पास नहीं होता, बिल्कुल ऐसे सर। लेकिन वो हिबा की जो कंडीशंस हैं, लवाजमात अगर वो पूरे हो जाए, हिबा हो गया है, वो जो सा एक अलहदा प्रोसीजर है ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर अमल दरामद करवाने का प्रोसीजर, उसकी जो उनसे रजिस्ट्रेशन कराना। अगर मिसाल के तौर पे वो डिनाई कर देता है और वो जिसके हक में हिबा हुआ है वो कहता है ज़ुबानी इसने फलां डेट को फलां टाइम पे इन गुहान की मौजूदगी के अंदर ये मुझे हिबा किया था, ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर दूसरा जब अपना रिटर्न स्टेटमेंट या जवाबनामा दाखिल करता है और वो ये कह देता है जी मैंने ये किया था, ठीक तो है, ऐसी सूरत में कोर्ट उसकी डिग्री कर देती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बता दें, अब इसमें वैल्यूएशन का आपने ज़िक्र किया है, तो इसकी वैल्यूएशन किस तरह हम चेक करेंगे फिर हिबा की जो चीज़ प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं हिबा, इसकी वैल्यूएशन को कैसे चेक किया जाए? वैल्यूएशन ये डीसी रेट होता है, ठीक गवर्नमेंट है, ने रेट मुकर्रर किए होते हैं उसके मुताबिक चेक कि इस कीजिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू इससे कम नहीं होगी जो गवर्नमेंट रेट है ठीक है, इसमें, लेकिन इसमें वैल्यूएशन का रजिस्ट्रेशन जो उनसी है ना उसके लिए ज़रूरी होती है जी बिल्कुल, कि उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वगैरह लगते हैं, जी बिल्कुल, इस हवाले से ज़रूरी है, लेकिन हिबे के अंदर पेमेंट करना, जी, जी। कंसिडरेशन पे करना वो ज़रूरी नहीं अच्छा है। सर, हम हमारी वीडियो देखने वाले बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल मतलब कि जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं होगा। अच्छा सर, काइंडली उनके लिए उनकी बिहाफ पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जो आम म्यूटेशन होता है, आम इंतकाल होता है और जो हिबे का इंतकाल होता है, इसमें कोई डिफरेंस होता है या बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं? नहीं, उसमें फ़र्क होता है। जो हिबा होता है उसकी जो सी फीसें हैं जी, वो अलहदा जो सी हैं, ठीक है, बै का जो है उसके ऊपर अलहदा गवर्नमेंट ने जो फीसें दी ठीक है, हुई हैं, क्योंकि बै और हिबा की डेफिनेशन के अंदर बहुत फ़र्क है, क्योंकि बै के अंदर जो सा या सेल जो सा है उसका मोटेशन होता है, उसमें कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हिबा के अंदर कंसिडरेशन नहीं आता, लेकिन वैल्यूएशन दोनों की आती है। अच्छा सर, क्या फर्ज से हमें पता लग सकता है कि ये सेल होके प्रॉपर्टी इसके म्यूटेशन इसके नाम पे हुआ है, ये इससे गिफ्टेड प्रॉपर्टी है? फर्ज पे कहीं पे ऐसे लिखा होता है कि ये चीज़ ये ये फर्द के अंदर प्रॉपर मेंशन होता है, जो भी आदमी कोई हिबा करता है ठीक है, या बै करता है, सबसे पहले पटवारी पे जाके उसकी रपट दर्ज करवाता है कि मैं हिबा कर रहा हूँ, ये इसको जो बै कर रहा हूँ। जी ठीक है। तो वो बकायदा जो मोटेशन होता है उसके कॉलम के अंदर भी मेंशन होता है अच्छा, मतलब ये चीज़ हर कि जगह ये पे मेंशन रजिस्ट्री के होती है। जरिए मोटेशन हो रहा है, या बै के जरिए हो रहा है, या हिबा के जरिए हो रहा है। ठीक है, बकायदा रेवेन्यू ऑफिसर जो सा बाद में अगर तो डायरेक्ट मोटेशन हो रहा है तो उनके बयानात बकायदा रिकॉर्ड किए जाते हैं, पतीदार होता है, नंबरदार होता है, अच्छा, उनकी मौजूदगी के अंदर वो जब एग्री करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है बै या हिबा का। अगर रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री के बाद मोटेशन होता है, इंतकाल होता बिल्कुल है, ऐसे ही है। उसके अंदर उनके बयानात ज़रूरी नहीं है बवक्त इंतकाल, वो खुद ब खुद एक प्रोसीजर है, जी, बिल्कुल। लेकिन रजिस्ट्री के वक्त बयानात सब रजिस्ट्रार के सामने ही होते बिल्कुल ऐसे ही सब रजिस्ट्रार के सामने होते हैं। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं कि आजकल एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तमलीक और हिबा में, लोग थोड़ा सा इसको मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। काइंडली इस पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, तमलीक और हिबा में बेसिकली क्या फ़र्क आ जाता है? हैं। तमलीक ये है कि ऐसे अशखास जिनको प्रॉपर्टी अपने मुर्से आला से ठीक उनकी है, वफात के बाद जिस हिस्सा से मिलनी थी ठीक है, तो वो शख्स जो मालिक है अपनी ज़िंदगी में ही ठीक उसी है, हिस्सा के मुताबिक ठीक है, उन्हें प्रॉपर्टी फैमिली सेटलमेंट के तहत दे दे जी कि बिल्कुल, ये आपका राइट बनता है जो कि ठीक है, आपको मेरी वफात के बाद मिलना था, ठीक है, तो इसको तमलीक कहते हैं। ठीक है, इसको तमलीक कहते हैं। अगर उसकी वफात के बाद प्रॉपर्टी मुंतकिल हो वो विरासत होती है, ठीक हो गया। अच्छा सर, शरई मुझे हिस्सा के मुताबिक चला जाता है। ठीक है, अब हिबा जो उनसा है, हिबा जो उनसा है वो अपनी जिंदगी में तो कर रहा होता है, बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर फर्क ये है कि उसके अंदर दीगर जो वारसान है जी, उसमें बाज़ औक़ात को मिसिंग कर देता है, ठीक है, किसी की रजामंदी के तहत वो नहीं ले रहे होते। ऐसी सूरत में तमलीग में इसमें फ़र्क आ गया, लेकिन तमलीग में हर एक वारिस को मिलना है। ठीक है, हिबा के मतलब अंदर हर एक वारिस कि को तमलीक में जितने भी शरई वारसान हैं उनके उनकी परसेंटेज उनका जो हिस्सा बनता है बिल्कुल शरीय हिस्सा उसके मुताबिक एग्जैक्ट सब अपनी जिंदगी में दे मतलब जाता कि है। अकॉर्डिंग टू लॉ एंड शरिया जो उसकी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल उस तरह करके, बस ये हाँ कि अपनी वो मौजूदगी में कर देते बिल्कुल। हैं, ये थोड़ा सा है। अच्छा सर, एक कंडीशनल हिबा भी होता है, थोड़ा सा काइंडली उसके बारे में भी गाइड करें हमारे व्यूवर्स को कंडीशनल देखने हिबा को। ये है कि कोई आदमी ये कह दे कि मैं आपको ये पेशकश कर रहा हूँ ठीक है, कि अगर फलां इवेंट हो गया या फलां चीज़ वकू हो गई ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको हिबा कर दूँगा। ठीक है। और सर ये जो कंडीशनल, ये अगर उसने कौली का है या तहरीरी का है, ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें काइंडली कि सिर्फ एक अगर उसने किसी महफिल में इकरार किया इस बात का, तो ये कंडीशनल हिबा का इम्प्लीमेंट होगा बाद में? होगा ठीक है, होगा
और वो इवेंट हो जाए जिसकी कंडीशन उसने रखी है, ठीक है। वो अगर मुकम्मल हो गया तो उसका जो हिबा है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताएं कि आजकल जब हिबा एक मर्जुल मौत पे भी लोग कर देते हैं कि जब मौत का वक्त करीब होता है, शदीद बीमारी में होते हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ लोग मतलब किस तरह के ये हिबा कर देते हैं। तो सर उसकी कानून में क्या हैसियत है या उसकी क्या वैल्यू है, काइंडली थोड़ा सा बता दें मुझे। बात बात ये होता है कि कुछ लोग अपनी उनकी हालत ठीक नहीं होती है, मौत के करीब होते हैं, बिल्कुल सर। कुछ लोग उनके वारसान हैं, या कुछ लोग दूसरे रिश्तेदार उनका अंगूठा लगवा लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, मुझे बिल्कुल। हिबा कर गया। बिल्कुल सर। कानून की नज़र में तो ये वीक टाइप एविडेंस है, वीक टाइप एविडेंस है। ठीक है, इस किस्म के हिबा टूट जाते हैं। लेकिन एक बंदा अपने होश के अंदर है, लेकिन है मौत के करीब, जी जी। और उसने ऐसे गुहान के सामने, जो सच्चे गुहान हैं उनके सामने अगर वो हिबा किया और उसने कबूल कर लिया उस हिबा को दूसरे ने, तो फिर ये वैलिड हो जाता है अगर ठीक उसकी है। एविडेंस मौजूद है। ठीक है। अच्छा सर, आजकल काइंडली ये बड़ा मसला बन रहा है कि कोई शख्स अपने शरई वारसान को छोड़ के किसी दोस्त को, मुलाजिम को, या अमूमन लोग अपनी किसी मतलब के गर्लफ्रेंड वगैरह को हिबा करते हैं, तो सर काइंडली उसके बारे में बताएं कि क्या रेमेडी है, जो उसके शरई वारसान थे वो क्या रेमेडी कर सकते हैं और इसका क्या कानून में क्या इसकी हैसियत है सर। अगर तो हिबा उसने इस नीयत से किया है कि मैं अपने शरीफ वारसान को महरूम करूँ, बदनीति है उसकी, ठीक है। अटेंशन नहीं ठीक उसकी। इंटेंशन ठीक नहीं है, दोस्त के साथ ज़्यादा उसका लिंक है, ठीक है। तो दोस्त के वो बहक करवा देता है, ऐसा शेमफुल एक्ट है। ठीक है। और जो अदालतें हैं ऐसे हिबा को जो उनसे वो कैंसिल कर देती हैं कि आपने जायज़ वारस जो उनसे मौजूद है, उनकी मौजूदगी के अंदर बदनीति से आपने अपने दोस्त या फ्रेंड जिसके भी हक में, तो वो इलीगल है। ठीक है सर, ये तो आपने पर्सपेक्टिव बता दिया लीगल, एक हमारा जो कोर्ट्स का अदालती निज़ाम का है। शरई तौर पे क्या सर इस तरह करना जायज़ है। नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं, शेमफुल एक्ट है ये। ठीक है। अच्छा सर, अगर मतलब इसमें एक ये कंडीशन आ जाती है कि अगर घर वालों को शरई वारसान को पता है कि हमारा वालिद या जो हमारे मतलब के हैं वो ये किसी को गिफ्ट कर रहे हैं और वो उसमें रजामंद है कि ये अपने दोस्त को या अपने कज़न को या अपने किसी मुलाजिम को दे रहे हैं, अगर उनकी रजामंदी इसमें है तो क्या फिर ये सर वैलिड है। ऐसी सूरत में वैलिड हो जाएगा, लेकिन उनकी रजामंदी और तहरीर ठीक है। जरूरी है, या मुटेशन या रजिस्ट्री, और उसमें बतौर उनको विटनेस बना ले। ठीक है, मतलब कि वो अगर एग्री करते हैं तो फिर ये चीज़ वैलिड है। हाँ। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने माशाल्लाह हमारे इस क्योंकि हिबा डेफिनेटली बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपने इसको इसके जो मेन पॉइंट्स है आपने तमाम उसको आंसर किया। सर मैं आपको कीमती टाइम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।